हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 पहले हम इसका बेसिक करेंगे। ये कॉनिक सेक्शन की सेकंड एक्सरसाइज है और इसमें हम कॉनिक सेक्शन सेकंड जो हमारे पास है पैराबोला, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैराबोला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉनिक्स को कट करने के बाद बनता है। पहले देखते हैं पैराबोला बनता कैसे है। हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरीके से कॉनिक्स होते हैं। ये कॉनिक्स है, मीन्स दो कोन को हमने क्या है एक वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे अटैच कर दिया। अब इस कॉनिक के हम सेक्शन बनाएंगे। तो अगर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लेन ये होती है हमारे पास एक्सिस, ये होती है एक्सिस, और ये होता है स्टूडेंट्स जनरेटर ऑफ दिस कॉनिक्स। ये इस कॉनिक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरेटर। तो एक्सिस और जनरेटर के बीच में जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, उसको हमने नेम दिया है यहाँ पर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, या फिर अल्फा बोल सकते हो आप, अल्फा बीटा जो भी नोटेशन दे सकते हो। ये एंगल अल्फा हो गया। और अब जो प्लेन लेके आएंगे हम, जो इसको कट करेगा, जो प्लेन इसको क्या करेगा स्टूडेंट्स, कट करेगा, उसका जो एंगल है एक्सिस के साथ, एंगल ऑफ अ प्लेन विद एक्सिस ऑफ दिस कॉनिक, उसको हमने नोटेशन दी है क्या, थीटा से। थीटा जो एंगल है वो इस प्लेन का जो एंगल है, इस प्लेन का जो एंगल है किसके साथ स्टूडेंट्स, एक्सिस के साथ, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है थीटा एंगल। तो अब देखो ये जो प्लेन है, इसका जो एंगल है किसके साथ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं हम, प्रॉपर प्लेन दिखाई देगा ये आपको। ये जो प्लेन है और प्लेन के बीच से जो आएगी वो प्लेन की एक्सिस होगी। ये क्या स्टूडेंट्स, प्लेन की एक्सिस है, ठीक है। किसी भी प्लेन सरफेस पे आप देखोगे तो उसके मिड से क्या होगी, उसकी एक्सिस जाएगी। तो अब ये जो प्लेन का एंगल है किसके साथ, एक्सिस के साथ, इस प्लेन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल है वो यहाँ पर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, अल्फा के इक्वल है। ये जो थीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। तो इस केस में हमारे पास जो सेक्शन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा स्टूडेंट्स, पैराबोलिक कर्व बन के आएगा। क्या बन के आएगा, एक पैराबोलिक कर्व बन के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास सेक्शन बन के आया, ये क्या बन के आया, एक पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोला कब बनता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ा सा वैसे तो ये 3D इमेजिनेशन है, तो अगर आप इसको बोर्ड पे समझ पाए हो तो बेटर है ये। इसमें जब थीटा जो है वो अल्फा के इक्वल होता है, तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, पैराबोला बनता है। हमने क्या किया, इस प्लेन को इस तरीके से कॉनिक्स को कट किया है। अपर कोन को हमने कट नहीं किया, लोअर कोन को हमने कट किया। तो लोअर कोन को हम अगर इसको डायगोनली कट करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगी, इमेज पैराबोला बन के आएगी। तो अब हम इस पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इस पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो यहां पर दो टाइप की इक्वेशंस होती है पैराबोला की, जर्नल इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पर एनसीईआरटी में दी हुई आपकी, तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे। तो पैराबोला में जो हमारे पास वर्टेक्स होगा, ये 4 पैराबोलाज होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन ये हो गया पैराबोला, और इसका जो फोकस है वो क्या होगा, a,0, और वर्टेक्स 0,0, एंड जो डायरेक्ट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए जो है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ये होता है स्टूडेंट्स, जो ये लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम क्या होता है कि फोकस से पास करने वाली लाइन जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती हो और एक्स एक्सिस पे क्या हो,
परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, 4a होती है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का क्या करना, आपने 4 टाइम्स कर देना है, तो वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। तो इस राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशंस क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax फॉर्म हो जाएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये राइट हैंड पैराबोला होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला देखते हैं। ये होता है स्टूडेंट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल को पैराबोला को अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। और इसको हम फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब ये लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो -a,0 हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। और एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो अब ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है, जितना डिस्टेंस इसका है फोकस का उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, डायरेक्ट्रिक्स का होगा। जितना डिस्टेंस फोकस का उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, डायरेक्ट्रिक्स का होगा। तो फोकस का कितना डिस्टेंस स्टूडेंट्स, a डिस्टेंस, तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी कितना होगा, a ही होगा। तो अब a मूव किया है हमने कहाँ पर, पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा पॉइंट a,0। तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a। जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू a हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस में इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a। इस लाइन पे आप कहीं पे भी चले जाओ, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, a रहेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस पैराबोला की इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ये लेफ्ट हैंड पैराबोला हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अपवर्ड और डाउनवर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट है अपवर्ड पैराबोला। ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स हो गया 0,0 एंड फोकस इज 0,a एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी वो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास 0,-a। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू -a। ये जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो अभी तक हमने जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है। सबसे पहले राइट हैंड पैराबोला के लिए, राइट हैंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। एंड नेक्स्ट वन ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला होता है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पैराबोला आएगा वो डाउनवर्ड आएगा स्टूडेंट्स। वर्टेक्स 0,0 डाउनवर्ड की तरफ चला गया, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। फोकस जो होगा इसका 0,-a होगा, 0,-a। ओरिजिन से आपने a डिस्टेंस लेना है, ओरिजिन से a डिस्टेंस क्या होता है, फोकस होता है। और अपर जो है a डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होता है। तो अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 0,a हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a। तो आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछी जाएंगी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
चारों पैराबोला में क्या होगी 4a होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, जितने भी 4 पैराबोलाज हमने पढ़े हैं उन सभी में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a हो जाएगी। ये डाउनवर्ड पैराबोला के लिए स्टूडेंट्स, ये 4 इक्वेशंस है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो इसकी इक्वेशंस क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, इस पैराबोला की इक्वेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके बेस पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x लिखा हुआ स्टूडेंट्स ये। तो इसमें हमें फोकस फाइंड आउट करना है और एक्सिस ऑफ पैराबोला बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो इक्वेशन है 4, ये इक्वेशन किस से मैच कर रही है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से मैच कर रही है, तो मीन्स ये कौन सा पैराबोला होगा, राइट हैंड पैराबोला। तो कंपेयर करना है इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से। तो 4a किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ a कितना आएगा 3, जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 3 आएगी। तो इस केस में फोकस जो होता है वो a,0 होता है। तो फोकस आ जाएगा हमारे पास 3,0। एंड नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4a, मीन्स 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, मैंने आपको बताया था 4a। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो राइट हैंड पैराबोला में, ये राइट हैंड पैराबोला था, फोकस था a,0, ये वर्टेक्स 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू -a। नाउ a कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 3, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी -3 जो है वो इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नाउ हमसे क्या पूछा है, लास्ट वन एक्सिस ऑफ पैराबोला रह गया। क्या फाइंड आउट करना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी ये बताओ इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो कौन है, एक्स एक्सिस है ना। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ये 6th पार्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स।